अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू, इसको भाई अंतर है भाई, इक्वल चेकिंग, इक्वल टू इक्वल, उसको बोलते हैं इक्वल चेकिंग। और इक्वल टू होता है रिलेशनल ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू में अंतर होता है। यूज टू असाइन अ वैल्यू और वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल, यूज टू असाइन अ वैल्यू और वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, या मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया किस लिए किया जाता है, वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए, या फिर वेरिएबल में किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू असाइन करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए, या फिर वैल्यू में किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू असाइन करने के लिए। टिपिकली द सिस्टम इज एल वैल्यू इज इक्वल टू आर वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू इज इक्वल टू राइट वैल्यू। एल वैल्यू मस्ट बी अ वेरिएबल, एल वैल्यू जो होना चाहिए वो एक वेरिएबल ही होना चाहिए। और एल वैल्यू कैन नॉट बी अ लिटरल और एक्सप्रेशन, एल वैल्यू लिटरल नहीं हो सकता है या फिर एक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, लिटरल नहीं हो सकता है, एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। आर वैल्यू कैन बी एन एक्सप्रेशन वेरिएबल लिटरल, आर वैल्यू यानी कि राइट वाला, राइट वैल्यू एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, द फॉलोइंग आर इनवैलिड, 10 इक्वल टू ए, ये इनवैलिड है। ए इक्वल टू 10 लिखते तो सही होता, लेकिन 10 इक्वल टू ए इनवैलिड है। ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये इनवैलिड है। अगर तू सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखता तो वो सही होता। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी ये इनवैलिड है, सी इक्वल टू प्लस बी लिखते तो वो सही होता, लेकिन ए प्लस बी इक्वल टू सी इनवैलिड है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट इज द वैल्यू वी आर असाइनिंग, दैट इज इंडेक्स। ठीक है, रिजल्ट जो होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट का, वो होता है जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वही होता है, जैसे कि इंडेक्स। ठीक है, फिर एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स इक्वल टू 10 इज परफेक्टली वैलिड। अच्छा, यही वैलिड है, एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स इक्वल टू 10 वो ब्रैकेट में, वो भी वैलिड है। फर्स्टली एक्स इक्वल टू 10 इवेल्युएटेड एंड 10 इज असाइन टू एक्स, देन द रिजल्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 10 विल बी 10। सो अच्छा, पहले एक्स का वैल्यू 10 था, फिर 13 उसमें आया, फाइनली 13 एक्स इक्वल टू 13, फाइनली 13 इज असाइन टू एक्स। ठीक है, तो ये भी वैलिड स्टेटमेंट है, समझा। लॉजिकल ऑपरेटर अगर हम देखें तो लॉजिकल जो होता है एंड, डबल एंड होता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड होता है लॉजिकल एंड, और ये दो बार बार डबल बार लॉजिकल और, ठीक है, एंड होता है लॉजिकल एंड, और डबल बार होता है लॉजिकल और फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है लॉजिकल नॉट। जस्ट लाइक रेशनल ऑपरेटर्स, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स, द रिजल्ट ऑफ एवरी लॉजिकल ऑपरेटर इज आइदर 0 और 1। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर का भी रिजल्ट या तो 0 या तो 1 होता है, वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर का भी रिजल्ट या तो 0 होता है या तो 1 होता है। लॉजिकल नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर, तो हो गया लॉजिकल नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जस्ट लाइक रिलेशनल ऑपरेटर, द रिजल्ट ऑफ एवरी लॉजिकल ऑपरेटर इज आइदर 0 और 1। रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही लॉजिकल, हर एक लॉजिकल ऑपरेटर का भी रिजल्ट जो होता है या 0 होता है या 1 होता है। लॉजिकल नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट जो है, लॉजिकल नॉट ये एक यूनरी ऑपरेटर है, ये एक ये एक यूनरी ऑपरेटर है। लॉजिकल नॉट कन्वर्ट्स अ नॉन जीरो ऑपरेंड इनटू जीरो एंड अ जीरो ऑपरेंड इन 1। लॉजिकल नॉट कन्वर्ट्स अ नॉन जीरो ऑपरेंड इनटू जीरो, जो नॉन जीरो ऑपरेंड है उसको जीरो बना देगा, नॉन जीरो सारे नॉन जीरो को जीरो बना देगा, एंड अ जीरो ऑपरेंड इनटू 1, जीरो ऑपरेंड को 1 बना देगा। यानी कि नॉट 5 लिखोगे तो वो जीरो हो जाएगा, समझ गया। शॉर्ट सर्किटिंग इन लॉजिकल ऑपरेटर, शॉर्ट सर्किटिंग इन लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में अगर हम शॉर्ट सर्किटिंग देखें, अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग इन लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटिंग में क्या शॉर्ट सर्किटिंग होती है। इन केस ऑफ लॉजिकल एंड में द सेकेंड ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड टू बी ट्रू। लॉजिकल एंड में क्या होता है, सेकेंड ऑपरेंड, हाँ सेकेंड ऑपरेंड तभी इवेल्युएट होगा जब फर्स्ट ऑपरेंड जो है सो ट्रू पाया जाएगा, तभी होगा।
in the first operand is, if the first operand is evaluated as false then the second operand is not evaluated. अगर first operand false evaluate हुआ है तो फिर second operand को वो देखेगा ही नहीं. In case of logical OR operation the second operand is not evaluated if the first operand is evaluated as true. इसी तरह लॉजिकल ऑड में जो सेकंड ऑपरेंड है उसको देखा ही नहीं जाएगा, इवेलुएट ही नहीं किया जाएगा. अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है उसको ट्रू मिल गया तो, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं वाइड मेन प्रिंटफ हेलो. ये क्या है यार, लॉजिकल और प्रिंटफ पंकज, यार ये सब तो मैंने आज तक कभी किया ही नहीं भाई. ओह अच्छा समझे अब. हाँ आप समझा. देखो प्रिंटफ हेलो और फिर और लॉजिकल और प्रिंटफ पंकज, इसका आउटपुट हेलो होगा. प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले एवरीथिंग रिटन विद इन डबल कोट्स ऑन द मॉनिटर एंड द रिजल्ट वैल्यू रिटर्न्ड बाय प्रिंटफ इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सक्सेसफुली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. ठीक है. तो printf function display everything written within double quotes on the monitor and the result या value returned by printf is the number of characters successfully displayed on the screen. तो printf return भी करता है. ठीक है, ये तुम्हें नहीं पता था पहले. ठीक है. तो जो है मैंने देखो printf फंक्शन डिस्प्ले एवरीथिंग रिटन विद इन डबल कोट्स ऑन द मॉनिटर. ठीक है, printf फंक्शंस वो सब कुछ डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे जो कि डबल कोट्स के विद इन लिखा हुआ हो, और जो रिजल्ट है वैल्यू जो कि रिटर्न होता है printf फंक्शन से वो होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर सक्सेसफुली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर सक्सेसफुली डिस्प्लेड हुए हैं वो रिटर्न करता है. तो वो जो printf कॉमा करके वो जो लिखा हुआ था ना वो पूरा जो रिटर्न कर रहा है कि बी रिटर्न्स. अब समझ में आ रहा है तुम्हें. वो जो क्वेश्चन तुमने देखा था कहीं पे यूट्यूब पे printf परसेंटेज डी और फिर परसेंटेज डी और फिर कॉमा करके फिर printf लिखा हुआ था. तो वो printf जितने कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है ना उसका नंबर होता है उसका, और वो रिटर्न वाला लेके वो परसेंटेज डी प्रिंट करेगा. तो printf जो है इंटीजर रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सक्सेसफुली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इंटीजर रिटर्न करता है. ठीक है. So the expression printf hello or printf Pankaj becomes, अच्छा तो ये बन जाएगा 5 और printf पंकज. ठीक है 5 as the first operand or for logical or is evaluated as true. पहला जो है पहला जो ऑपरेंड है लॉजिकल और के लिए वो ट्रू आ गया, इसीलिए सेकंड printf एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. वो अगर 0 आता तभी सेकंड printf एग्जीक्यूट होता क्योंकि लॉजिकल और लगा हुआ है. लॉजिकल और में केवल पहला वाला होता है फिर बाद में होता है. हाँ ठीक है. तो ये समझ में आ गया. एज द फर्स्ट ऑपरेंड और लॉजिकल और इज इवैल्यूएटेड एज ट्रू, और ट्रू आ गया क्योंकि 5 भी ट्रू ही माना जाएगा. 1 2 3 4 5 6 0 के अलावा बाकी कोई वैल्यू इंटीजर हो तो वो ट्रू ही माना जाएगा. लॉजिकल एज ट्रू, सेकंड printf विल नेवर एग्जीक्यूट, इसलिए सेकंड printf एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. ठीक है. तो अब हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. प्री इंक्रीमेंट, इसमें 4 तरह का होते हैं. प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस, माइनस माइनस एक्स, एक्स माइनस माइनस. ठीक है. तो एक होता है प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस एक्स, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एक्स प्लस प्लस, एक होता है प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस एक्स, एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट एक्स माइनस माइनस. ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये दोनों यूनरी ऑपरेटर है. कांट बी अप्लाइड ऑन कांस्टेंट या लिटरल्स. कांस्टेंट और लिटरल्स पे अप्लाई नहीं हो सकती. इनकी 10 प्लस प्लस ये नहीं लिख सकते. कांट बी अप्लाइड ऑन कांस्टेंट या लिटरल्स. कांस्टेंट या लिटरल के लिए अप्लाई नहीं होगा, वेरिएबल के लिए अप्लाई होगा. प्री इंक्रीमेंट कैन बी व्यूड एज 2 स्टेप ऑपरेटर. प्री इंक्रीमेंट कैन बी व्यूड एज 2 स्टेप ऑपरेटर. फर्स्ट स्टेप इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. पहले वेरिएबल का वैल्यू बढ़ा दो. सेकंड स्टेप आफ्टर इंक्रीमेंट यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. पोस्ट इंक्रीमेंट कैन बी व्यूड एज 2 स्टेप ऑपरेटर. फर्स्ट स्टेप यूज द वैल्यू. पोस्ट इंक्रीमेंट पहले यूज द वैल्यू. सेकंड स्टेप इंक्रीज द वैल्यू बाय वेरिएबल ऑफ वेरिएबल बाय 1. फर्स्ट स्टेप में यूज द वैल्यू, सेकंड स्टेप में वो 2 स्टेप में. इसी तरह जैसे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वैसे प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट होगा. वो होगा प्लस प्लस, मतलब
पहले प्लस प्लस एक्स पहले बढ़ाओ फिर यूज़ करो, एक्स प्लस प्लस पहले यूज़ करो फिर पढ़ो। बिटवाइज ऑपरेटर अगर हम देखें तो बिटवाइज एंड है, एम्परस्टैंड बिटवाइज एंड है, एंड बिटवाइज ऑपरेटर में 6 ऑपरेटर हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज ऑड, बिटवाइज एक्स ऑड, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज नॉट। ठीक है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज ऑड, बिटवाइज एक्स ऑड, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज नॉट, ये सारे हैं, ये 6 हैं। बिटवाइज एंड, बिटवाइज ऑड, बिटवाइज एक्स ऑड, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज